शाम ढल चुकी थी। आसमान पर गहरे बैंगनी और काले रंग की परत चढ़ चुकी थी। गांव की हवा अचानक ठंडी हो गई थी। दूर कहीं मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। उस आवाज में अजीब सा डर था, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। भैरवपुर गांव में रात के ठीक 9 बजने वाले थे और इस समय यहाँ कोई भी बाहर नहीं रहता। रवि बस से उतरा। बस आगे बढ़ गई और कुछ ही पलों में अंधेरे में गुम हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। न कोई आदमी, न कोई बच्चा, न कुत्तों के भौंकने की आवाज। रवि ने चारों ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ खुद से बोला कि ये सब सिर्फ गांव वालों का वहम होगा। लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने सड़क पर कदम बढ़ाए। मिट्टी का रास्ता, दोनों तरफ झुके हुए पेड़ और उनके बीच से आती ठंडी हवा। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ उसे घूर रहे हों। हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपने मामा के पुराने घर के सामने खड़ा था। घर जर्जर हालत में था। दरवाजे पर गहरे नाखूनों के निशान थे और दीवारों पर सूखे खून के धब्बे। रवि ने निगलते हुए दरवाजा खोला। अंदर से सीलन और सड़ांत की तेज बदबू आई। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। रवि घबराकर पलटा। पीछे कोई नहीं था। घर के अंदर अंधेरा था। टूटी कुर्सियां, बिखरा सामान और दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में एक औरत थी, सफेद साड़ी पहने, लेकिन उसकी आंखें सीधा रवि को देख रही थी। रवि ने घड़ी देखी। ठीक 9 बज रहे थे। अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो गई। घुप अंधेरा। उसी पल रसोई से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई गीले पैर जमीन पर घसीट रहा हो। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। अचानक उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, 9 बज गए। रवि झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी उसका मोबाइल अपने आप जल उठा। स्क्रीन पर लिखा था, भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता। रवि चीख पड़ा और बाहर की तरफ भागा। जैसे ही वो बाहर पहुंचा, उसका खून जम गया। पूरा गांव बदल चुका था। रास्तों पर खून फैला था। घर टेढ़े मेढ़े हो चुके थे। हर खिड़की से सफेद चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। मंदिर की घंटी फिर बजने लगी। पीपल के पेड़ के नीचे एक साया खड़ा था। सफेद साड़ी, उल्टे पैर और जना हुआ चेहरा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। तू नया है, उस औरत की आवाज गूंजने लगी। ये गांव मेरा है और रात 9 बजे के बाद यहां कोई नहीं बचता। रवि पीछे हटने लगा और भाग पड़ा। रास्ता उसे सीधे कब्रिस्तान तक ले आया। कब्रों से हाथ बाहर निकल रहे थे। हर कब्र पर एक ही समय लिखा था, रात 9 बजे। वो जमीन पर गिर पड़ा। वही औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। 20 साल पहले उसने कहा, मुझे इसी गांव ने जिंदा जलाया था। अब हर रात 9 बजे मैं अपना बदला लेती हूं। उसने धीरे से रवि की आंखों में देखा। आज तू यहां रहेगा। अगली सुबह एक बस उस गांव के पास से गुजरी। ड्राइवर ने देखा, पूरा गांव सुनसान था। मंदिर की दीवार पर खून से लिखा था, रात 9 बजे के बाद मत आना। पीपल के पेड़ से एक नई लाश लटक रही थी। उसकी कलाई पर घड़ी अब भी चल रही थी। समय रात 9 बजे।